समय था सन 2267। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल तबाही ने पृथ्वी को पूरी तरह एक बंजर रेगिस्तान में बदल दिया था, जहां अब इंसानों के लिए रह पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। और इसी मजबूरी में इंसानियत ने अपनी जन्मभूमि छोड़कर अंतरिक्ष में कासांद्रा जैसे विशाल स्पेस स्टेशनों में शरण ले ली थी। ये स्टेशन इतने बड़े थे कि इनके भीतर पूरे के पूरे शहर बस चुके थे। लोहे और स्टील के ढांचों पर खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ फैली नियॉन लाइट्स की चकाचौंध और लाखों लोगों का लगातार गूंजता शोर। लेकिन ये चमक सिर्फ एक धोखा थी, क्योंकि ये स्टेशन अब जरूरत से ज्यादा भर चुके थे और संसाधन तेजी से खत्म हो रहे थे। इन स्टेशनों पर रहने वाला हर इंसान सिर्फ एक ही सपना देखता था, रिया, एक ऐसा दूर दराज का ग्रह जहां की हरियाली, साफ हवा और नीला आसमान बिल्कुल पुरानी पृथ्वी जैसा था। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना महंगा था कि एक आम इंसान की पूरी जिंदगी उसकी कीमत चुकाने में ही बीत जाती थी। इसी नामुमकिन से लगने वाले सपने को पूरा करने के लिए लुईस नाम की एक डॉक्टर एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वो एक पुराने और जर्जर दिखने वाले कार्गो शिप पर 8 साल के लंबे और थका देने वाले मिशन पर निकलने का निर्णय करती है। उसका काम सीधा था, अंतरिक्ष के एक दूर दराज और सुनसान इलाके में मौजूद स्टेशन अल्फा तक भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाना। लेकिन इस सफर की कीमत थी उसकी जिंदगी के पूरे 8 साल, 4 साल जाने में और 4 साल वापस कासांद्रा स्टेशन लौटने में। कुछ ही देर में लुईस उस विशाल और खामोश कार्गो शिप पर सवार हो जाती है। इस मिशन में उसके साथ एक छोटा सा क्रू भी था, जो इस सुनसान यात्रा का हिस्सा बनने वाला था। इस क्रू में एना और म्यू की जैसी सिस्टम एक्सपर्ट शामिल थी। साथ ही क्लॉड और प्रोकोव जैसे अनुभवी लोग थे, जहाज की मेंटेनेंस और कार्गो की देखभाल का जिम्मा संभालते थे। सैमुअल एक स्काई गार्ड ऑफिसर था, जिसे जहाज की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, और इन सबका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन लैक्रो। ये पूरा क्रू बारी बारी से 8-8 महीने की ड्यूटी करता था, जबकि बाकी सदस्य क्रायोस्लीप की गहरी नींद में चले जाते थे। और इसी तरह यह कार्गो शिप विशाल कासांद्रा स्पेस स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस लंबे सफर में ऐसे खतरनाक और रहस्यमय राज सामने आने वाले थे, जो पूरी मानव जाति की नींद उड़ा देने वाले थे। कुछ ही समय में जहाज के लगभग सभी क्रू मेंबर गहरी हाइबरनेशन नींद में चले जाते हैं, सिवाय एक के, जो अगले 8 महीनों तक जाकर पूरे जहाज की देखभाल करने वाला था। देखते ही देखते 3 साल और 8 महीने बीत जाते हैं और अब यह कार्गो शिप गहरे अंतरिक्ष में कासांद्रा स्टेशन से अरबों मील दूर पहुंच चुका था। जहाज के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ मशीनों की आवाज इस मिशन को और भी डरावना बना रही थी। इस समय पूरे जहाज में सिर्फ लुईस ही जाग रही थी, जबकि बाकी सभी गहरी नींद में थे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए लुईस जहाज के सिस्टम्स चेक कर रही होती है। लेकिन जब वह पौधों में पानी डाल रही होती है तो उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हालांकि वह उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद लुईस अपनी बहन एरियाने के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जो इस समय रिया ग्रह पर एक बेहतर जिंदगी जी रही थी। इसी तरह समय बीता गया और इस विशाल जहाज में अकेले जागते हुए लुईस के कई और दिन गुजर गए। एक दिन जब वह हॉल में बैठकर अपनी बहन के साथ बिताए बचपन के पलों को याद कर रही होती है, तभी उसे पीछे से फिर वही खड़खड़ाहट सुनाई देती है। हर गुजरते दिन के साथ यह रहस्यमयी और डरावनी आवाज और भी तेज और भयावह होती जा रही थी। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर उस आवाज का पीछा करने लगती है और अंधेरे से भरे लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ पानी टपक रहा था और माहौल इतना भयावह था मानो जहाज के इस हिस्से में कोई अज्ञात और खतरनाक चीज छिपी हुई हो। लुईस डरते हुए एक दरवाजे तक पहुंचती है और जैसे ही वह अंदर झांकने की कोशिश करती है, अचानक कोई अज्ञात चीज उसके सामने आ जाती है। ये देखकर लुईस पूरी तरह घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। उसी समय सामने से सैमुअल आ जाता है। सैमुअल सख्त लहजे में उससे कहता है कि शिप के कार्गो एरिया में आना पूरी तरह मना है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुईस घबराई हुई आवाज में जवाब देती है कि उस दरवाजे के पीछे कोई था और हमें तुरंत बाकी क्रू को जगा देना चाहिए। वह बिना एक पल गंवाए कैप्टन को नींद से जगाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। थोड़ी ही देर में तीनों उस जगह पहुंचते हैं। कैप्टन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद तीनों प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मेन कार्गो एरिया की ओर बढ़ते हैं। वहां का नजारा बेहद अजीब और डरावना था। हवा में एक रहस्यमयी राख तैर रही थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। तीनों एक पुल को पार करते हुए और भी गहराई में